नमस्कार। जी चिल्स के इस पॉलिटिकल ब्रेकिंग अंक में आप सभी का स्वागत है। ब्रिटेन की संसद में भारतीय शिवानी राजा का इतिहास, भगवत गीता पर शपथ लेकर रचा नया इतिहास। राहुल गांधी के आरोपों पर रेल मंत्री का बड़ा खुलासा, लोको पायलट्स को मिलती है ये सुविधाएं, ओछी राजनीति कर रही है विपक्ष। अब पीएम मोदी नहीं बोल रहे जय श्री राम, आप सांसद संजय सिंह ने साधा निशाना। रूस में सम्मानित हुए पीएम मोदी को संजय राउत बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है। राजस्थान का ऐतिहासिक बजट, 20 मंदिरों का सौंदर्यीकरण, 14 लाख नौकरियां और 9 मेगा एक्सप्रेस वे की घोषणा। आरोपी मिहिर के पिता को शिवसेना ने पद से हटाया, शिंदे ने उठाया बड़ा कदम, पीड़ित को मिलेगा मुआवजा। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का खेलों के प्रति अद्वितीय प्रेम तब देखने को मिला जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन के बैडमिंटन कोर्ट में बैडमिंटन की मशहूर खिलाड़ी साइना नेहवाल के साथ रैकेट थामा। राष्ट्रपति का ये प्रेरणादायक कदम उस वक्त आया है जब भारत बैडमिंटन की महाशक्ति बनकर उभर रहा है और हमारी महिला खिलाड़ी विश्व मंच पर धूम मचा रही हैं। ये दृश्य न केवल खेल प्रेमियों बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण था। वहीं ब्रिटेन की संसद में शिवानी राजा का ऐतिहासिक धमाका। गुजराती मूल की 29 वर्षीय व्यवसायी शिवानी राजा ने लिसेस्टर ईस्ट सीट पर कंजर्वेटिव पार्टी के टिकट से जीत दर्ज की है। भगवत गीता पर शपथ लेकर उन्होंने लेबर पार्टी के 37 साल के वर्चस्व को तोड़ा। भारतीय मूल के उम्मीदवार राजेश अग्रवाल को हराकर यह ऐतिहासिक जीत पाई। शिवानी ने सोशल मीडिया पर गर्व से कहा, मुझे गीता पर महामहिम राजा चार्ल्स के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेने पर सच में गर्व है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया, इसलिए अब मैं भी उनके लिए काम क्यों करूं। मेरे क्षेत्र में एक मौलवी को घर, उज्ज्वला गैस, 5 लाख का आयुष्मान, शौचालय और राशन सब मिला। जब मैंने उससे कसम खाने को कहा कि उसने मुझे वोट दिया है तो उसने साफ साफ कहा कि उसने नहीं दिया। मेरा दिल टूट गया। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि ये एक सोची समझी साजिश है, सनातन को कमजोर करने और भारत में गजवाए हिंद लाने की। भारतीय शादी अब घोड़ी की जगह बुलडोजर ने ली। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के फैन कृष्णा वर्मा ने बुलडोजर पर निकाली बारात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के राष्ट्रपति पुतिन द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अपोजल से सम्मानित किया गया। संजय राउत ने इसे लेकर कहा कि इसमें कोई नई बड़ी बात नहीं, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी सम्मान मिला है। वो पुतिन को देश के मालिक मानते हैं जिसके सामने कोई विपक्ष नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर तेज निशाना साधा। कहा कि अयोध्या हारने के बाद अब मोदी श्री राम की जय नहीं बोल रहे। उन्होंने आलोचना की कि बीजेपी हिंसक विचारधारा की पार्टी है और मोदी द्वारा धर्म और समाज को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने सामाजिक विवाद भड़काने के लिए मुगल, मदरसा, मुसलमान और घुसपैठिया जैसे शब्दों का उपयोग करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने पूछा कि क्या हिंदू धर्म में हिंसा की छूट है, जबकि हिंदू धर्म शांति और सहिष्णुता की प्रेरणा देता है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राहुल गांधी को लोको पायलट से मुलाकात के बाद उठे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि लोको पायलट्स की ड्यूटी के घंटे सख्ती से निगरानी की जाती है और उन्हें सफर के बाद पूरी आरामदायक सुविधा मिलती है। उन्होंने बताया कि 2014 के बाद लोको कैब में एग्रोनॉमिक सीटों और एसी कैब्स का सुधार हुआ। उन्होंने विपक्ष को गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि लोको पायलट रेलवे परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में वर्ली इलाके में हुए हिट एंड रन मामले ने राजनीतिक दलों में बड़ी हलचल मचा दी। शिवसेना ने आरोपी मिहिर शाह के पिता राजेश शाह को पद से हटाया, जबकि कांग्रेस और शिवसेना ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार पर आरोप लगाया कि वो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। दरअसल एक BMW कार ने स्कूटर को मारी टक्कर, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। चालक मिहिर शाह अब फरार है और पुलिस उन्हें ढूंढने की कार्यवाही में जुटी है। इस दौरान सरकार ने पीड़ित महिला के परिवार को 10 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया। राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण में 20 मंदिरों, जिसमें खाटू श्याम मंदिर भी शामिल है, उसके सौंदर्यीकरण की घोषणा की है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अगले 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियां और 10 लाख से अधिक निजी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए सड़कों पर 3 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। जैसलमेर में सोलर पार्क बनेगा। राजस्थानी राज्य में लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।
स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मुफ्त टैबलेट्स ने बच्चों का दिल जीत लिया। राज्य में 9 मेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और खेल महाविद्यालय बनाए जाएंगे। आपको कैसा लगा ये बजट? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा भत्ता पाने का अधिकार मिला, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने यूसीसी लागू करने की मांग रखी। सरकार पर भी गहरा विश्वास जताया। मुस्लिम महिलाओं ने अपने हक के लिए आवाज बुलंद की, संवैधानिक अधिकारों पर मजबूती से बात की। मुस्लिम और हिंदू धर्म गुरुओं ने फैसले की सराहना की। ये बदलते भारत का प्रतीक है। क्या मुस्लिम महिलाओं की मांग सही है? सरकार को उनकी मांग पूरी करनी चाहिए। कृपया आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी की मुलाकात के बाद डेंगू के मामलों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने डेंगू पर ध्यान देने और इसके नियंत्रण के लिए 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन की शुरुआत की। सभी अस्पतालों को डेंगू वार्ड बनाने के लिए भी निर्देश दिए हैं और रेफरल प्रणाली की स्थापना के लिए भी निर्देश दिए गए। उन्होंने मॉनसून की शुरुआत से उत्पन्न डेंगू के मामलों को लेकर अलर्ट जारी किया है और जागरूकता अभियान की बढ़ाई की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले में ईडी की छापेमारी पर कहा कि सरकार निष्पक्ष जांच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन्होंने कानूनी तरीके से ईडी को अपना काम करने देने की बात की है और विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उनकी सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायकों पर भी ईडी ने छापेमारी की है, जिसे भाजपा ने भ्रष्टाचार के रूप में उठाया है। केंद्र का दावा। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में टेलीग्राम वीडियो फर्जी, बड़ी गड़बड़ी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा कि वीडियो और फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई है। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। एनटीए ने हल्फनामा दायर कर बताया कि पेपर लीक का दावा फर्जी है। अंकों के विश्लेषण में कोई बाहरी कारक नहीं मिला जो अभ्यर्थियों के अंकों पर असर डाल सके। अगले हफ्ते से काउंसलिंग शुरू होगी। खच्चर पर 108 किलो सोना, आईटीबीपी की बड़ी कार्यवाही। चीन से भारत लाते वक्त पकड़े गए 2 संदिग्ध, सोना और चीनी सामान बरामद। डीसी दीपक भट्ट की टीम ने इंटरनेशनल बॉर्डर के पास तेंजिन तार्गी और सेरिंग चांबा को खच्चरों के साथ पकड़ा। तलाशी में सोना, मोबाइल, दूरबीन, चीनी खाद्य सामग्री, चाकू, टॉर्च और हथौड़ा मिला। पहले औषधियां पौधे इकट्ठे करने का बहाना बनाया, लेकिन सच्चाई सामने आते ही सब दंग रह गए। बीपीसीएल का आंध्र प्रदेश में बड़ा निवेश। उद्योग मंत्री टीजी भरत ने बताया कि बीपीसीएल राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने को तैयार है, जिसमें तेल रिफाइनरी की स्थापना शामिल हो सकती है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के दौरान बीपीसीएल ने अपने निवेश योजनाओं पर चर्चा की। शुरुआत में 50,000 करोड़ से 75,000 करोड़ का निवेश होगा, जिसे बाद में बढ़ाकर 1 लाख करोड़ किया जाएगा। 3 स्थानों पर रिफाइनरी के लिए विचार हो रहा है। पूजा खेड़कर 6 बार झूठ बोलकर बनी आईएएस। महाराष्ट्र केडर की 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की कहानी ने सबको हैरान कर दिया। ऑडी पर लाल बत्ती और वीआईपी नंबर प्लेट की मांग ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी परीक्षा धोखे से पास की और गलत कोटे का इस्तेमाल किया। पुणे में तैनात रहते हुए वीआईपी मांगों के चलते विवाद खड़ा करने पर उनका तबादला वाशिम कर दिया गया। पूजा की इन हरकतों ने उनके खिलाफ बवाल मचा दिया है और इनकी ईमानदारी पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।